नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना के बारे में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको जानना जरूरी है कि कोरोना ने अब अपने लक्षण बदल दिए हैं। दुनिया भर में करीब 31 लाख लोगों को बीमार कर चुका यह वायरस अब नए सिम्टम्स में आपको दिखाई देगा। अब तक कोरोना के 3 लक्षण हुआ करते थे और डॉक्टर्स इन्हीं 3 लक्षणों के आधार पर मरीजों की स्क्रीनिंग करते थे, मरीजों का इलाज करते थे और आधार यही होता था कि ये लक्षण किसी व्यक्ति में है तो उसको कोरोना हो सकता है। ये 3 पुराने लक्षण क्या थे, पहले यह आपको बता देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस फूल रहा हो, कफ हो, खांसी हो और तेज बुखार हो, तो ये आपको कोरोना हो सकता है, ये मानकर चला जाता था और इसके बाद आपका टेस्ट होता था और फिर आप पॉजिटिव या नेगेटिव निकलते थे। लेकिन ये पुराने लक्षण हैं जिनके आधार पर पहचान होती थी कि कौन संदिग्ध कोरोना का पेशेंट मरीज हो सकता है। लेकिन अब एक नई रिसर्च के बाद यह पता चला है कि इस कोरोना वायरस ने अपने लक्षण बदल लिए हैं, बल्कि यूं कहें कि नए लक्षण जुड़ गए हैं। इनके साथ अब और कई ऐसे लक्षण आ गए हैं जो अगर आप में हैं तो आपको कोरोना हो सकता है। जैसे अचानक आपको अगर ठंड लगने लगे तो यह भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। ठंड के साथ अगर आपको कंपकंपी महसूस हो, शिवरिंग जिसे हम कहते हैं, तो यह भी कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। मान लें आप सुबह ठीक ठाक हैं लेकिन शाम होते होते अचानक आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगा, कंधे, बांह, सीना, चेहरा, आपको यहां पर तकलीफ महसूस होने लगी, तो इसको भी आप हल्की में मत लीजिए क्योंकि यह भी कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा बड़ी सामान्य सी चीज, अगर आपको सरदर्द है, सरदर्द भी अब कोरोना के एक सिम्टम्स में से आ गया है। साथ ही अगर आपके खाने के स्वाद में आपको कमी महसूस हो रही है, यानी आपका स्वाद कम होता जा रहा है, या आपकी सूंघने की शक्ति में आपको लगता है कि कमी आ गई है, तो यह भी कोरोना का लक्षण है। कोरोना के 6 नए लक्षणों की पहचान अमेरिका की सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी ने की है। सीडीसी ने पहले के 3 लक्षणों में अब ये 6 लक्षण और जोड़ दिए हैं। इस तरह कोरोना के अब कुल मिलाकर के 9 लक्षण हो चुके हैं। सीडीसी ने कहा है कि ये लक्षण इन्फेक्शन के बाद 2 से लेकर 14 दिनों में सामने आ सकते हैं और इम्यूनिटी के आधार पर कुछ मरीजों के लक्षण हल्के हो सकते हैं तो कुछ मरीजों में ये लक्षण तेज हो सकते हैं जो पूरी तरह उनको जकड़ ले। फिर एक बार आप देख लीजिए, ये नए लक्षण है। ठंड लगना, ठंड के साथ कंपकंपी आना, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, स्वाद न मिलना और सूंघने की शक्ति में कमी होना। वो 3 पुराने लक्षण थे, सांस लेने में दिक्कत, कफ और बुखार। तो ये वायरस बदल रहा है, अपनी चाल बदल रहा है। इससे लड़ने के लिए हिंदुस्तान अलर्ट पर है, आप अलर्ट पर हैं, सरकार अलर्ट है, लेकिन कोरोना का ग्राफ फिर भी ऊपर जा रहा है। इस खतरे के बीच आज एक नई खबर आई जो थोड़ी उम्मीद देगी कि आखिर हमारी आपकी लड़ाई सही रास्ते पर कैसे जा रही है। ये लॉकडाउन वाला तराजू है। भारत की कोरोना वॉर में इस तराजू को समझना बहुत जरूरी है। 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ, उससे पहले भारत में कोरोना के केस हर 3.25 दिन में दोगुने हो रहे थे। आज 1 महीने बाद इस तराजू को देखिए, कोरोना केस अब हर 10.25 दिन में दोगुने हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कोरोना के नए केस बताते हैं कि अब ये हर 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं। यानी भारत इस वक्त कोरोना वायरस से 1 हफ्ते आगे चल रहा है। कोरोना को इस रेस में हराना बहुत जरूरी है और लॉकडाउन ने इंडिया को वो लीड दे दी है जिसकी मदद से इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ कोरोना के केस 3 दिन में डबल हो रहे थे। पिछले 14 दिन में डबलिंग रेट 8.7 हो गई, पिछले 7 दिन में डबलिंग रेट 10.2 हो गई और पिछले 3 दिन में मैंने जो आंकड़े जोड़े हैं उसके मुताबिक डबलिंग रेट 10.9 है, जो काफी अच्छा प्रोग्रेस है। I think that's a very significant progress. कोरोना को लेकर भारत की स्ट्रेटजी कितनी कामयाब हुई, इसकी एक तुलना देखिए। इस वक्त चीन को छोड़कर दुनिया के ऐसे टॉप 20 देश जहां कोरोना फैला हुआ है, उनकी आबादी भारत के बराबर है। यानी अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटेन फहरिस्त बहुत लंबी है। इनकी आबादी भारत के बराबर यानी 125 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जब भारत से इनकी तुलना की जाए तो इन देशों में भारत से 84 गुना ज्यादा केस है।
इन देशों में कोरोना से हुई मौत की तुलना की जाए तो यहां भारत से 200 गुना ज्यादा जान गई है। तस्वीर बहुत साफ है। कोरोना वायरस भारत में पूरी तरह अंडर कंट्रोल है और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी जो मरीज मिला उसके सभी कॉन्टैक्ट चेक किए गए और क्वारंटीन कर दिए गए। जिस इलाके में केस मिला उसे हॉटस्पॉट घोषित किया गया और उसे सील कर दिया गया। भारत इस वक्त कोरोना की लड़ाई शहरों और जिले के लेवल पर लड़ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें मालूम हो कि हमारे देश में वो कौन से हॉट स्पॉट हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग में निर्णायक साबित होंगे। पहला है दिल्ली। यहां देश के 12.6% केस हैं। दूसरा है मुंबई। यहां देश के 11.6% केस हैं। अहमदाबाद, यहां देश के 9.5% केस हैं और गुजरात के 2/3 केस यहीं पर हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर ये बड़ा हॉट स्पॉट है। यहां देश के 4.5% केस हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आधे केस यहीं पर हैं। जयपुर, यहां पूरे देश के 3.5% केस हैं, लेकिन राजस्थान के 1/3 केस यहीं पर हैं। महाराष्ट्र का पुणे, यहां देश के टोटल केस के 3% हैं और हैदराबाद यहां 2.4% केस हैं। पहले अहमदाबाद की बात करते हैं। ये पूरे अहमदाबाद का मैप है। इसमें आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको केवल 2 रंग दिखाई देंगे, लाल और ये ऑरेंज। रेड जोन और ऑरेंज जोन, इसमें कहीं ग्रीन जोन नहीं है। यही आपको बताता है अहमदाबाद की हालत क्या है। अहमदाबाद को 7 जोन के अंदर बांटा गया है और आप देखिए इस तस्वीर के अंदर कुल 6 ऐसे इलाके हैं जो कि इस रेड जोन के अंदर आते हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। बाकी पूरा शहर, जिसको कि 42 हिस्सों में बांटा गया है, वो पूरा शहर बाकी का वो ऑरेंज जोन के अंदर आता है। आपको बता दें कि इस रेड जोन के अंदर कुल 6 इलाके हैं, जिसमें से जमालपुर एक इलाका है जहां पर लगभग 350 मामले हैं। आपको जरा सा नाम बता दें अहमदाबाद के इलाकों की। दालिनी, मडा, बहरामपुर, जमालपुर, खाडिया, दरियापुर, शाहपुर, ये सब उस रेड जोन के अंदर आते हैं। तो ये 7 हॉट स्पॉट हैं जहां अगला एक हफ्ता ये साबित करेगा कि भारत की कोरोना वायरस के खिलाफ जंग कौन सा रुख अख्तियार करती है। लेकिन इनके अलावा भी 8 शहर और हैं जिन पर नजर बनाए रखनी होगी। ये हैं गुजरात का सूरत, तमिलनाडु का चेन्नई, महाराष्ट्र का ठाणे, उत्तर प्रदेश का आगरा, राजस्थान का जोधपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल और गुजरात का ही वडोदरा। पुणे में 1423 मामले हैं। 81 लोगों की जान जा चुकी है अकेले पुणे जिले में और रिकवरी जिन लोगों की हुई है उनकी तादाद है 210, यानी 1423 में से 210 लोग पुणे के अंदर ठीक हो चुके हैं। लेकिन आप समझिए कि एक जिले के अंदर लगभग 1500 मामले। पूरे भारत का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उसके हिसाब से पुणे बहुत मरीज दे रहा है पूरे देश की तुलना में। इन सभी इलाकों में अगर भारत ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया तो समझिए भारत ने कोरोना के खिलाफ आधी जंग जीत ली। लॉकडाउन फेल तो कोरोना पास, और अगर लॉकडाउन पास तो इंडिया ऑन टॉप। भारत की एंटी कोरोना वॉर में लॉकडाउन बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है। महाराष्ट्र के कुल 3 जिलों में कोरोना के तकरीबन 50% केस हैं और अगर आप पूरे देश में देखें तो मुंबई से 33% मामले जाते हैं। मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में 33% मामले जाते हैं मुंबई से। मुंबई का डेथ रेट 3.91 है और 164 देश दुनिया के ऐसे हैं जिनसे ज्यादा मामले अकेले मुंबई शहर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पुणे की बात हमने की। पूरे महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 8.5% मामले हैं। 3 मई तक ये जिला पूरी तरीके से सील है। लॉकडाउन में कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी गई है। 1423 मरीज हैं, 21 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये दूसरा बड़ा हॉटस्पॉट आप शहर के हिसाब से कहें तो महाराष्ट्र का था। ऐसे ही ठाणे है जहां पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग 5% मामले हैं। 15 खतरनाक जिलों में, पूरे देश के जो सबसे 15 खतरनाक जिले हैं उनमें ठाणे को भी शुमार किया जाता है और 3 मई तक इस जिले को भी पूरी तरह सख्त निगरानी के अंदर रखा हुआ है। भारत के 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 दिनों में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया।
47 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों में कोई केस सामने नहीं आया, जबकि 39 जिले ऐसे हैं जो पिछले 21 दिन से कोरोना फ्री हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं है। इनमें केरल के वो 3 जिले भी हैं जहां पहले कोरोना केस मिले थे। 80 districts in India have not. भारत के 80 जिलों में पिछले 7 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन से नया केस नहीं आया है। 39 जिलों में पिछले 21 दिन से कोई नया केस नहीं आया है। 17 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। भारत की कोरोना टेस्टिंग भी अब तक बहुत कामयाब रही है। पिछले 12 दिनों में भारत में कोरोना टेस्टिंग 100% से ज्यादा बढ़ी है। 15 अप्रैल तक भारत ने 2,74,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए। इनमें 4.7% टेस्ट पॉजिटिव निकले। अगले 12 दिन यानी 27 अप्रैल तक भारत में करीब 6,66,000 लोगों का टेस्ट किया गया। इनमें पॉजिटिव केस 4.1% थे। यानी भारत ने टेस्टिंग बढ़ाई है तो पॉजिटिव केस मिलने की दर कम हुई है। ये कोरोना वॉर के पहले स्टेप पर बड़ी कामयाबी कही जाएगी। हमारे यहाँ अभी भी प्रोटोकॉल जो है, ज्यादातर रैंडम टेस्टिंग बहुत ही कम जगहों में हो रहे हैं, वो पूल करके कोशिश की जा रही है। अभी भी हमारे प्रोटोकॉल्स जो है, उन लोगों को हम लोग टेस्ट करते हैं जो कि कांटेक्ट में आए होंगे। तो उससे कांटेक्ट ट्रेसिंग जब तक आपका सही नहीं होगा और कंटेनमेंट सही नहीं होगा, आप कितना भी टेस्टिंग कर लें वो फैलता जाएगा। तो इसमें सिर्फ टेस्टिंग का मामला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि टेस्टिंग तो बढ़ रहा है, लेकिन इन्फेक्शन रेट जो है वो 4-4.5 के करीब स्टेबल है। मतलब हर 100 लोग में करीब 4 लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड पाए जाते हैं। भारत में कोरोना के अब तक करीब 30,000 केस आ चुके हैं। 937 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 700 मरीज ठीक हुए हैं और भारत का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये 23% से भी ज्यादा है। लेकिन कोरोना के खिलाफ भारत के लिए अभी चैन से बैठने का वक्त नहीं है। भारत को लगातार काम करना होगा, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे टेस्टिंग हो, या फिर संक्रमण को रोकना और उसे तलाशने के और तरीके। इन पर इसी तेजी से काम करना होगा। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर एक खबर है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ब्रिटेन, जो यूरोप में कोरोना का एक एपिसेंटर बना हुआ है, वहां बुजुर्गों के नर्सिंग होम से बहुत बुरी खबर है। ब्रिटेन में कोरोना से करीब 4,500 बुजुर्गों की मौत हो गई है। यानी ब्रिटेन में अब तक जो मौत की तादाद सामने आई है, यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। और अब तक जो ब्रिटेन यूरोप में कोरोना के मामले में इटली और स्पेन के नीचे चल रहा था, कोरोना से मौत की तादाद वहां 25,000 पार कर जाएगी। अभी ये 21,000 से कुछ ज्यादा है। ब्रिटेन के हालात बहुत खराब हैं। यहां केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से ठीक होने के बाद काम पर वापस लौटे हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्रिटेन में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से संक्रमित होकर जान जा रही है। अब तक ब्रिटेन में 100 से ज्यादा डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। इसे लेकर पूरे ब्रिटेन में लोगों ने मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन की कोरोना से फाइट बहुत मुश्किल हो चुकी है। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले हेल्थ स्टाफ और वर्कर्स के परिवार को 57 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ जो इस वक्त कोरोना के खिलाफ ड्यूटी पर हैं, अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को सरकार की तरफ से 66,000 पाउंड की मदद दी जाएगी। जाहिर है किसी की जिंदगी का बदला नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन हम उनके परिवार की मदद के लिए सब कुछ करेंगे जो इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हैं। We want to do everything that we can. दुनिया भर में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ इस वक्त कोरोना वॉरियर बना हुआ है। ऐसे लोगों की जिंदगी की क्या अहमियत है, इसका एहसास स्पेन ने कराया है।
स्पेन में सरकार की तरफ से जब कोरोना से मरने वाले हेल्थ स्टाफ का नाम लिया जा रहा था तो उस विभाग की प्रमुख भावुक हो गई, वो रो पड़ी। ये बहुत ही मुश्किल पल था। वो ऐसे लोगों के नाम ले रही थी जिनके साथ उन्होंने खुद काम किया है और एक लंबा अरसा उनके साथ अस्पताल में बिताया। वेरोनिका कसाडो नाम लेती रही, उनके आंसू बहते रहे, वो खुद को संभालती रही। अपने इतने सारे साथियों को यूं एक साथ खोने का गम स्पेन के हर अस्पताल को है और वेरोनिका इसी हेल्थ डिपार्टमेंट की चीफ है। बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई ने पिछले 2 महीनों में हमें बताया है कि कैसे हम एक साथ इस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और हम इसे मिलकर हराएंगे। रूस में भी कोरोना वायरस को लेकर हालात अच्छे नहीं हैं। रूस का मेडिकल सिस्टम अब कोरोना वायरस का दबाव नहीं झेल पा रहा। रूस में 450 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से 11 डॉक्टरों और 5 नर्स की मौत हो चुकी है। रूस के वो अस्पताल जो कोरोना के मरीजों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, वहां के स्टाफ के पास प्रोटेक्टिव सूट नहीं था, क्योंकि सबको लग रहा था कि वहां मरीजों के आने की नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर लोगों का आम मरीजों की तरह इलाज कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीमारी फैली है उतनी तेजी से यहाँ के अस्पताल खुद को तैयार नहीं कर पाए। रूस में कोरोना के खिलाफ जो कमांड है वो सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, लेकिन जमीन पर हालात अच्छे नहीं हैं। यूरोप के देशों को देखते हुए रूस में कोरोना के केस काफी देर से आए, इसलिए रूस के पास इन्हें डील करने की तैयारी थी, मगर अब इसकी कमी देखी जा सकती है। क्योंकि हम वो उन पहले अस्पतालों में नहीं थे जहां कोरोना के मरीज पहुंचे, तो बाकी सामान के लिहाज से हम ठीक थे, कोई कमी नहीं थी। हमने अपने उन साथियों से बात की जो कोरोना के मरीज देख रहे थे, उनसे बात करके बहुत कुछ पता चला। हमने उन बातों को अपनाया। यहाँ कोरोना के मरीज को देखने से पहले हमने 2 हफ्ते तक इसके मौजूदा ट्रीटमेंट की काफी प्रैक्टिस की और डॉक्टरों से काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे खुद को भी सुरक्षित रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए दूसरे अस्पतालों में अपने साथियों के अनुभव से काफी कुछ हम पहले ही सीख गए थे। इसलिए कोरोना वॉरियर चाहे दुनिया के किसी और हिस्से में हो या फिर भारत में, उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना से लड़ाई आसान नहीं है। और अब तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी अभी खत्म नहीं हुई। यूरोप में केस कम हुए हैं, मौत कम हो रही है और कई देश लॉकडाउन खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में WHO की वार्निंग की महामारी अभी खत्म नहीं हुई, इसे हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करनी चाहिए। As lockdowns in Europe is with declining. यूरोप में कोरोना केस में कमी आने के बाद वहां लॉकडाउन खोला जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश लगातार नए केस की तलाश करें और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस करें ताकि कोरोना का संक्रमण रोका जा सके। अभी कोरोना वायरस की महामारी खत्म होने नहीं जा रही। मैं फिर कह रहा हूं कि अब ये बीमारी खत्म होने नहीं जा रही है। जिस तरह से अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ एशियाई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात को लेकर काफी फिक्र में है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में कई मोर्चे खुल चुके हैं। चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई है। यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है, जहां के राष्ट्राध्यक्षों ने ऐसे बयान दिए हैं जो इशारा करते हैं कि चीन कोरोना को लेकर दुनिया में अकेला पड़ चुका है। लेकिन सच यही है कि कोरोना पूरी दुनिया से तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी देश मिलकर काम नहीं करेंगे। दुनिया को वैक्सीन रिसर्च पर साथ काम करना होगा। दुनिया को अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए भी साथ ही काम करना होगा और ये दोनों बातें चीन को भी समझनी होगी। This virus will not be defeated if we are not united. कोरोना वायरस को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक हम एक नहीं होंगे। अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो ये वायरस हमारे बीच की दरारों का फायदा उठाएगा और तबाही जारी रखेगा और जिंदगी जाएंगी। हर इंसान की जिंदगी कीमती है। हम इस वायरस को एक होकर ही हरा सकते हैं। ये एकता हमें राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखानी होगी। Through unity at the national level
and through solidarity, genuine solidarity at the global level. कोरोना का संक्रमण कितने खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है और कहां तक पहुंच रहा है, इसकी तस्वीर मध्य अमेरिकी देश एल सल्वाडोर से आई है। एल सल्वाडोर में जेल हाई अलर्ट पर है। कोरोना वायरस को लेकर जेल के अंदर क्राइम बढ़ गया है। यहाँ कैदी बेचैन हैं और एल सल्वाडोर की सरकार जेलों में संक्रमण रोकने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत कई जेलों से अपराधियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। कैदियों पर बराबर नजर रखी जा रही है, लेकिन एल सल्वाडोर की जेलों में कैदियों के लिए ज्यादा जगह नहीं है। एक एक बैरक में तय तादाद से ज्यादा कैदी बंद हैं। ऐसे में अगर यहाँ कोरोना वायरस पहुंचा तो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ेगा। दुनिया की ये तस्वीर बहुत डराने वाली है। हर तरफ अफरा तफरी है।